राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम मिथुन राशि और लग्न वालों का फरवरी माह कैसा रहेगा इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे आपके शुभ दिन जिनमें आपको अपने विशेष कार्य करने हैं और अशुभ दिन जिनमें आपको संभल कर रहना है। इसके साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके आप फरवरी माह में उत्तम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अपने जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि उनको ज्योतिष धर्म की सही जानकारी प्राप्त हो सके। आइए अब शुरू करते हैं मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह के राशिफल की चर्चा। बंधुओं, यदि फरवरी माह में मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए कुंडली और ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कुछ इस तरह के ग्रहों के गोचर फरवरी माह में मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए रहेंगे। केतु आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। राहु पूरे महीने आपके दसम भाव में संचरण करेंगे। 5 फरवरी से मंगल आपके अष्टम भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। 11 फरवरी से शुक्र जो है वो भी अष्टम भाव मकर राशि में संचरण करेंगे। 13 फरवरी से सूर्य देव आपके नवम भाव में कुंभ राशि में संचरण करेंगे। बुध जो है 20 फरवरी को राशि परिवर्तन करके नवम भाव में चले जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। गुरु आपके लाभ भाव में मंगल देव की राशि मेष राशि में संचरण करेंगे पूरे महीने। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि और लग्न वालों की फरवरी माह में होगी। बंधुओं, अब प्रत्येक भाव के अनुसार आपके राशिफल की चर्चा करते हैं। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और मान सम्मान का भाव होता है। इस महीने मिथुन राशि और लग्न वाले व्यक्ति अति आत्मविश्वास से बचें। बंधुओं, अति आत्मविश्वास में आदमी कभी कभार गलत निर्णय ले लेता है। नौकरी हो या व्यापार, इस महीने कोई भी निर्णय जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। ये महीना आपका थोड़ा सा परिश्रम से भरा होगा, संघर्ष से भरा होगा, भागदौड़ से भरा हो सकता है। इसलिए घबराना नहीं है, धैर्य से काम करें। अपने हितैषी लोगों की बात आपको इस महीने सुननी चाहिए। यदि किसी निर्णय पर आप नहीं पहुंच पा रहे तो जो लोग आपके हितैषी हैं उनसे आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। आपको केवल एक ही सलाह है इस महीने कि आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव आपका धन का भाव है, आपकी वाणी का भाव है, आपके कुटुंब और परिवार का भाव है। इस महीने आप परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचकर रहें। वाणी की मधुरता को बनाकर के रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में वाद विवाद की स्थिति से आपको बच करके रहना है। 14 फरवरी तक आपके सामने कोई आकस्मिक खर्च आ सकता है, इसलिए अपने धन को संभाल करके रखें। यदि धन की स्थिति की बात करें तो इस महीने मिथुन राशि और लग्न वालों का धन का आगमन सामान्य बना रहेगा, न अधिक होगा न कम होगा। जैसी स्थिति चली आ रही थी उसी तरह से आपके पास धन का फ्लो बना रहेगा, लेकिन आकस्मिक खर्चों से सावधान रहें। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव के अधिपति सूर्य 13 फरवरी से आपके नवम भाव में आ जाएंगे। इनका सीधा दृष्टि संबंध आपके पराक्रम भाव से होगा। इसके साथ गुरु का भी दृष्टि संबंध होगा, शनि का भी दृष्टि संबंध होगा। तो इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी व्यापार की समस्याओं का समाधान होगा। मेहनत के साथ कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि यात्राओं की बात करें तो छोटी छोटी यात्राएं इस महीने आपकी हो सकती हैं, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। स्थान परिवर्तन यदि आप कोई करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके स्थान परिवर्तन करें तो आपको सफलता प्राप्त होगी। भाई बहन और मित्रों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। बंधुओं, बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में आपके केतु विराजमान है कन्या राशि में। राहु का सीधा दृष्टि संबंध आपके चतुर्थ भाव से है। तो इस महीने आप माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जो लोग कमीशन के कार्यों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को लाभ होगा। प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो इसमें कोई जल्दबाजी में निर्णय न लें। सोच विचार करके प्रॉपर्टी खरीदें। खरीदते समय उस प्रॉपर्टी के कागजों की जांच अच्छी तरह करा लें।
अब बात करते हैं बंधुओं पंचम भाव की। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ, प्रेम संबंध, संतान पक्ष और विद्या का है। यदि इस भाव की बात करें तो जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं वो जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर के स्टॉक मार्केट में निवेश न करें। शेयर बाजार में भी आप बहुत सोच समझ करके अच्छी तरह से रीडिंग करने के बाद ही पैसे का निवेश करें। मेडिकल से जुड़े छात्रों को इस महीने सफलताएं प्राप्त होंगी। संतान के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संतान के साथ सामंजस्य बनाकर इस महीने रहना है। इस महीने आपको आलस्य से बचने की भी आवश्यकता है, इसलिए विद्यार्थी वर्ग आलस्य से बच करके अपने कार्यों में लगे। प्रेम संबंधों में आपके इस महीने प्रगढ़ता आएगी। बंधुओं बात करते हैं छठे भाव की। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। इस महीने मिथुन राशि और लग्न वालों को रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, संभल करके रहें। जो मधुमेह के यानी कि डायबिटीज के रोगी हैं वो अपनी दवाएं समय पर खाने का प्रयास करें, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। इस महीने आप कोई भी कर्ज लेने से बचने का प्रयास करें। इस महीने आपके पास आकस्मिक खर्चे भी बहुत आ सकते हैं, इसलिए अपने धन का सामंजस्य कुछ इस तरह से करें कि कर्ज लेने का समय ना आ जाए। शत्रुओं से इस महीने डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शत्रु पक्ष से वाद विवाद की स्थितियों से आपको बचकर रहना होगा। बंधुओं बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन का, जीवन साथी का, व्यापार का और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। सप्तम के अधिपति देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, तो व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारिक साझेदारी यदि आप कोई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। गृहस्थ सुख में वृद्धि होगी। जिन लोगों की शादी नहीं हुए, मिथुन राशि और लग्न वाले ऐसे जातकों का कोई शादी का प्रस्ताव भी इस महीने आ सकता है। बंधुओं बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च और विदेश संबंधी मामलों का भाव है। यहाँ पर शुक्र, मंगल और बुध ये विराजमान हैं, तो इस महीने जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। यदि आप वाहन चलाते हैं तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। लंबी यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। विदेश संबंधी यदि आपका कोई कार्य है तो इस महीने उसमें आपको सफलता मिलेगी। बंधुओं बात करते हैं आपके नवम भाव की। नवम भाव में 13 फरवरी के बाद सूर्य आ जाएंगे। शनि देव अपनी स्वयं की राशि में विराजमान है। ये भाव आपके धार्मिक कार्यों का, आपके भाग्य का, आपकी उच्च शिक्षा का भाव है। सूर्य और शनि में वैसे तो शत्रुता है, लेकिन दोनों ही धार्मिक कार्यों की ओर लोगों को जोड़ते हैं, इसलिए इस महीने आपका मन धार्मिक कार्यों में लगेगा। कोई धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है। जो छात्र उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको इस महीने सफलता मिलेगी। इस महीने भाग्य और कर्म दोनों का अद्भुत सहयोग आपको मिलेगा। केवल भाग्य के ही सहारे नहीं बैठे कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। कर्म और भाग्य दोनों से ही इस महीने आपको सफलता प्राप्त होगी। बंधुओं बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव आपकी आजीविका का और पिता का भाव है। यहाँ पर राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में संचरण कर रहे हैं। राहु मानसिक थोड़ी सी अशांति पैदा करते हैं, इसलिए अपने मन पर व्यर्थ की चिंताओं को हावी न होने दें। यदि नौकरी में कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसको अच्छी तरह से देख लें। पिता के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में मैंने जैसे कहा परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा संभल करके करें। देख लें कि कहीं मैं जो डिसीजन ले रहा हूं कहीं वो गलत ना हो जाए। अब बंधुओं बात करते हैं एकादश भाव की, लाभ भाव की। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में संचरण करेंगे। यहाँ धीरे धीरे मिथुन राशि वाले लोगों को लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। लाभ के साथ आपके खर्च भी साथ में आएंगे, इसलिए अपने धन को थोड़ा सा संचित करके रखें। पुराना यदि कहीं आपका पैसा रुका हुआ था तो वो प्रयास करने से इस महीने आपका वो पैसा वापस मिल सकता है। तो ओवरऑल देखें तो लाभ की स्थितियां धीरे धीरे अच्छी होंगी, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन कर्म करते रहना है और धैर्य बना करके रहना है। बात करते हैं द्वादश भाव की।
यह आपके खर्चों का भाव है, आपके विदेश संबंधी और कानूनी संबंधी मामलों का भाव है। तो इस महीने जैसा मैंने शुरू में भी बताया, कोई भी आकस्मिक खर्च जिसकी आपने सोची नहीं थी वो आपके सामने आ सकता है, इसलिए व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। तो बंधुओं, ये हमने प्रत्येक भाव के अनुसार मिथुन राशि और लग्न वालों का राशिफल बताया। अब बात करते हैं शुभ दिनों की। इस महीने 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 23 और 25 ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। वहीं अशुभ दिनों की चर्चा की जाए तो 1, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 और 28 ये आपकी अशुभ तारीखें हैं। इनमें थोड़ा सा आप संभल करके रहें। कोई भी नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहां पर भी आप थोड़ा संभल करके जवाब दें। व्यापार में कोई बड़ी डील इन दिनों में न करने का प्रयास करें तो आपका फरवरी माह उत्तम फलदायी होगा। अब बात करते हैं खास उपायों की। मिथुन राशि और लग्न वाले इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, गणेश जी के सिद्ध मंत्रों का जप करें और मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं तो ये महीना उनके लिए शुभ होगा। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।